हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 17 ग्रुप के हाइड्रेट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ऑन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रेट ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट्स। 17 group elements you know very well, that are known as halogens. Halogens, this word taken from the from Greek language. Halogens means salt forming element known as the halogens. They are generally obtained from the sea water. यानी आज हम 17वें ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्रेटों का अध्ययन करेंगे। 17 ग्रुप के एलिमेंट जिनको हम 17वें के हेलोजेंस कहते हैं, ये हेलोजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सोल्ट बनाते हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यदि पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो सबसे ज़्यादा अपने अपने पीरियड के अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इनके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सो दीज आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्राइड्स। These hydrides are gaseous in state. They are covalent, containing compounds, but the aqueous solution of these hydride shows acidic in nature because they liberate H+ ion का solution. So today we are discuss on physical property of the hydrogen halides or halogen acids. So physical properties of HX, that means hydrogen halides. फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ आदि की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनको जनरली HX से रिप्रेजेंट करते हैं, where X is the halogen, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। और ये HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ये गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये सिंगल बॉन्डिंग करते हैं इनसे, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन जब जाते हैं, these are gaseous in native form, gases in native form, and poor conductor of the electricity, but their
एक्वस सॉल्यूशन, इनको पानी में घोल दिया जाए, दे फॉर्म हाइड्रेनियमाइन एंड X. Hydroniamine means H plus and H2. तो पानी में जब घोलते हैं तो ये H plus आयन देते हैं, और इस H plus आयन के कारण the presence of the free H plus ion in the aqueous solution, they are acidic, according to Arrhenius as well as the Bronsted and Lowry. आयस ने क्या कहा था? आयस ये कहता है कि एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड है H प्लस आयन देता है वो एसिडिक है, और ब्रोंस्टेड लोरी कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी कंपाउंड इफ डोनेट H प्लस दैट मींस द प्रोटॉन डोनर स्पीशीज आर नोन एज द एसिड। तो हैलोजन, ये जो HX है, these are the हाइड्राइड ऑफ द हैलोजन एलिमेंट्स, ये आयनिस के अनुसार भी एसिडिक है और ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार भी एसिडिक है। तो HX नाउ लिख दिए मेकिंग प्रोसेस ऑफ हैलोजन एसिड। देखिए सिंपल सी बात है कि द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड द हाइड्रोजन, the reactivity of the halogens toward the hydrogen decreases with increase of the size of the halogen elements और decrease the electronegativity of the halogens। कहने का मतलब यह है कि हैलोजन की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता इनके ऊपर से, इनके ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है। That means the reactivity of the halogen elements decrease when we move the group top to the bottom। यानी ये 17 ग्रुप एलिमेंट है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine. Now the general formula NH2NP5, here N value 2, here 3, here 4, here 5. So 2s2 2p5 the last valence electron configuration, it has 3s2 3p5, it has 4s2 4p5, 6 5s2 5p5, और ये एस्टेटिन which are radioactive are not considered here because it is a radioactive 6s2 6p5। यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी नियर अबाउट 4.0, दैट मीन द 3 रियल में 3.98। नाउ क्लोरीन 3.15 एंड ब्रोमीन 2.80 70 to 80 and iodine is at 2 near about 60. So we move their group, the electronegativity decreases and also the size of elements increases. So the reactivity of the halogens towards hydrogen are decreases when move their group down the group। ऊपर से जाने पर इनकी रिएक्टिविटी घटती है। तो HF जो है वो जो है इनकी जो रिएक्शन होती है वो वायोलेंट होती है, बिल्कुल वायोलेंट। दैट मीन द क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में डार्क में भी रिएक्शन कर जाता है और बन जाता है HF। नाउ इट इज बैलेंस यूनियन टू ठीक है। लेकिन देखिए क्लोरीन की बात करें तो H2 क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो
it react in the presence of the diffuse sunlight. diffuse sunlight में रिएक्शन करेगा, जबकि दोनों में तुलना करें तो ये there is no need to the light, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू द क्लोरीन। और यदि अपन इसकी बात करें H2Br2 रिएक्शन करता है तो हम इसको हीट करना पड़ता है, और हीट करने पे ये बन जाता है। और इसी प्रकार से H2I2 की बात करें तो हीट भी करना पड़ेगा और साथ में प्लेटिनम कैटलिस्ट भी डालना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि हैलोजेंस की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन प्रति क्या होती है, घटती चली जाती है जैसे साइज बढ़ता है और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटती जाती है। तो ये था these are the making process of the halogen acid, and these are also known as the hydride of 17 group. Yes. Now first discuss boiling point. Boiling point and melting point. यदि अपन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सिंपल सी बात है कि HF का मेल्टिंग पॉइंट HF, HCl, HBr and HI. These are hydride of the 70 group elements. इनमें देखें तो HF लिक्विड है और ये सब गैसेज है, और अभी हमने देखा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी साइज बढ़ती जाती है, दिस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। तो HF जो है वो लिक्विड के रूप में होता है, क्योंकि HF इसलिए लिक्विड में होता है कि HF में HF मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि चर्चा करें तो इनके बीच में इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। दिस इज द जिगजैग स्ट्रक्चर। इस प्रकार से ये जो बॉन्ड है दैट को नॉन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यदि बॉन्ड एंगल की बात करें तो द बॉन्ड एंगल बिटवीन HFl इज नियर अबाउट 140 डिग्री। तो इस प्रकार से ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग many hydrogen fluoride molecules are associated each other and form HF whole N molecules and undergo the solid state. HCl, HBr and HI have lower tendency to form intermolecular bonding. So these molecules, that means the HCl, HBr and HI, do not undergo intermolecular hydrogen bonding, and they have negligible intermolecular hydrogen bonding. नहीं है, और they are exist in the single molecules. So their boiling point are lower than the HF. So HF have higher boiling point than HCl, HBr and HI. The decreasing order of the boiling point
the increasing of the boiling point with increase of the size of the halogen, यानी कहने की बात करें तो HF सबसे ज़्यादा है। इसका रीजन ये है कि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होता है एसोसिएट हो जाते हैं, जबकि HCl, HBr, HI में बहुत कम पोलैरिटी एज कम्पेयर टू द HF और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना में कम है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। इस कारण ये सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट रहते हैं। सो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नाउ इनकी बॉइलिंग पॉइंट तो जब हाइड्रोजन की साइज बढ़ती है तो सिंपल सी बात है, इनके मॉलिक्यूल्स के में दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। These molecules are held together by the weak van der Waals force of attraction, and the weak van der Waals force of attraction increases with increase of the size. So according to यदि इनको अपन बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इनको रखें तो द राइट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर HI, HBr and HF, HCl. So this is the decreasing order of the boiling point. Decreasing order of boiling point. तो सबसे कम HCl का boiling point कौन है? It is the lowest, is the highest boiling point. इसमें सबसे ज़्यादा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज जितनी ज़्यादा होगी वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है आपस में HI आपस में जो मॉलिक्यूल है HI इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हम सब ये कह सकते हैं कि HF इज ए लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड while HCl, HBr, HI are gases. The anomalous property of HF is due to the presence of the intermolecular hydrogen bonding. Due to the intermolecular hydrogen bonding of HF molecule, it exists as associated molecule and form the HF whole N type molecules. Clear? So this is the decreasing order of the boiling point. Similarly, the boiling point, the melting point of the halogen acids, HF has higher melting point due to the intermolecular hydrogen bonding and exist the solid form and have in solid form zigzag-like structure. और उसी प्रकार से जिस प्रकार बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसी प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही आता है। HF का ज़्यादा होगा उससे कम HI होगा, उससे कम HBr और HCl, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट के में। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट और दिस इज सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट, इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो HF लिक्विड है और तीनों गैस है और ये इसका सही ऑर्डर था। नाउ दूसरी स्टडी करते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो नाउ सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, इनका बॉन्ड की नेचर क्या होगी कि ये कितने बॉन्ड होंगे, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा,
तो अभी हमने देखा है कि H फ्लोर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और बॉन्ड किस नेचर का होगा ये तो दोनों में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डिपेंड करेगा। ये कोवेलेंट है। अब कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन जो सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर more attracted toward the fluorine because the fluorine the more electronegative than the hydrogen। तो कोवेलेंट बॉन्ड करने वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उस मॉलिक्यूल में उतने ही आयनिक करैक्टर आएंगे। तो इन मॉलिक्यूल में आयनिक करैक्टर पाया जाता है और आयनिक करैक्टर का जो अनुपात है या उसकी स्ट्रेंथ है वो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उसमें उतना ही आयनिक करैक्टर आ जाता है। सो द नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो ऑल द हैलाइड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड विद सम आयनिक करैक्टर। द डिग्री ऑफ द आयनिक करैक्टर आर HF इस प्रकार से। तो सबसे ज्यादा इट हैज हाईएस्ट आयनिक करैक्टर, आयोनिक करैक्टर, और इट हैज इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो इट हैज लोवेस्ट आयोनिक करैक्टर। तो आयनिक करैक्टर HF में ज्यादा होगा और इस प्रकार से करता है। तो आयनिक करैक्टर जो होगा वो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। और वी नो दैट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप इन हेलोजन ग्रुप the volume, the ionic character, the electronegativity decrease from fluorine to iodine। तो घटेगी तो आयनिक करैक्टर भी घटेंगे। तो सबसे ज्यादा HF में आयनिक करैक्टर ज्यादा होंगे। नाउ उसके बाद हम बात कर चर्चा करें तो आती है फिर बॉन्ड लेंथ। तीसरा ये तो था नेचर ऑफ बॉन्ड और हम उसके बाद में चर्चा करते हैं। तो फिर आती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट आता है और उसका नाम है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। थर्ड, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाउ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सिंपल सी बात है कि बॉन्ड लेंथ कितनी। तो हमने पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ HF, ये HF, HCl, HBr। तो सिंपल से हम देख रहे हैं कि as we move from fluorine to iodine the size increases। फ्लोरीन से नीचे हम जाएं, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन और ये। तो यहाँ हम चर्चा करें तो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। इनमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये सब हाइड्रोजन है। और इस प्रकार से देखें तो सबके पास में 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड है और ये सब हाइड्रोजन के एटम्स हैं। सो ये जो इस प्रकार देखें तो रिजल्ट की बात करें तो इस प्रकार का इनमें शेयरिंग हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। थोड़ी नेगेटिव की साइज बड़ी होती है कंपेयर। इसकी चर्चा करें तो इसकी साइज इससे थोड़ी बड़ी है। इसकी बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का एटम है और ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन का एटम और ये ब्रोमीन। तो हम देख रहे हैं कि सेंटीग्रेड न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो बॉन्ड लेंथ
बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ते तो बॉन्ड बिकम वीक एंड इजीली ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन H+ एंड हेलोजन X-। तो इस प्रकार इट गॉट पास नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस है तो दे आर पोलर इन नेचर एंड द पोलरिटी विल डिपेंड ऑन डिफेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफेंस ज़्यादा होगा उतना इसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफेंस की देते तो इनकी 0 थी, इसमें 4.0 है, तो इसमें फिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डिफेंस है HX का बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें 2 है। इसकी बात करें तो इसमें 3.15 है, तो नियर अबाउट 115। इसकी 2.0 है, इसमें 2.80, तो 0.80 करीब इसमें डिफेंस है। इसकी बात करें तो इसकी 2 है, इसकी 2.60 नियर अबाउट है, तो 0.60 है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस इलेक्ट्रोनिक इसमें ज़्यादा है, डिफेंस ज़्यादा है, तो ये मोर पोलर है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ, तो हेलोजन की साइज जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। सो एज द साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन HX इंक्रीजेज। तो इस प्रकार से हम देखें तो यदि बॉन्ड लेंथ भी थोड़ी सी यदि किसी को लर्न हो तो हम चर्चा कर सकते हैं कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वो 91.70 पिकोमीटर है, और जब इसकी यदि HI की चर्चा करें तो HI की बॉन्ड लेंथ 1.60 पिकोमीटर के नियर अबाउट है, 160 पिकोमीटर। यदि और थोड़े स्ट्रेंथ देखें तो 160.9 पिकोमीटर होती है। तो जैसे देखा हमने साइज बढ़ रही है, तो यहाँ साइज बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, बढ़ती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड कमजोर होता है। तो सिंपल सी बात है, यदि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, द एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी वो किसी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। और यदि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मोर विल द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्मॉल द एक्टिविटी। तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ थी। यदि बॉन्ड डिसोसिएशन तो सिंपल सी बात है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। तो सिंपल सी बात है कि हैलोजन्स के केस में देखें तो बॉन्ड लेंथ HI की बॉन्ड सब ज्यादा है, कितनी आ रही है, 160.9 पिकोमीटर होती है, जबकि HF की बात करें तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो 51। तो जितनी इसकी बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होगी, ज्यादा होगी, अर्थात बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और सिंपल सी बात है। और स्टेबिलिटी की बात करें, यदि थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे अभी नेक्स्ट में, थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है, यू नो दैट वाज द आल्सो बॉन्ड लेंथ पर ही डिपेंड करेगी। तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे HI की थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, इसका रीजन है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, इसकी बाद में करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती है। तो सिंपल सी बात है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। सो दैट इज द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। सो देयरफॉर HF
HCl, HBr and HI. It is the decreasing order of bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy. This is the decreasing order of the bond dissociation enthalpy. Now अब हम ले रहे हैं, और सिंपल बात है कि ये डिपेंड करेगा कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसका डिसोसिएशन उतना ही जल्दी होगा। नाउ हम चर्चा करेंगे फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में, वो देखें। वो है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी thermal stability, the thermal stability of the hydrides, that means the halogen acids, decreases from HF to HI। यानी थर्मल स्टेबिलिटी आते हैं तो वो गिरती है, तो HF की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, HCl, HBr and H। This is the decreasing order of thermal stability। तो थर्मल स्टेबिलिटी is inversely from the bond length। बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करती, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स वो गर्म करने पर उतना ही जल्दी ज्यादा टूटे। तो HI की जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, हमने देखा कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है 160.9 पिकोमीटर थी, और अभी हमने देखा था कि इसकी जो बॉन्ड थी वो 1.9 समथिंग 70 पिकोमीटर थी। तो जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, अर्थात वो हाई टेम्प उसको तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए H+ और फ्लोराइड आयन के लिए उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। सो दिस द थर्मल स्टेबिलिटी। और थर्मल स्टेबिलिटी की रिएक्टिव बात करें तो HI इज मोर रिएक्टिव, मोर एसिडिक देन द HF। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, reducing character। reducing character the reducing character increases। यदि हम हैलोजन एसिड की बात करें, हाइड्रोजन, तो यूं समझ लो, सिंपल सी बात है कि जो हाइड्रोजन the hydride of halogen acid, the hydride of the 70 group elements जो है, यानी जो हैलोजन एसिड्स है, वो रिड्यूसिंग नेचर भी होती है, और उनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो इनके ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बढ़ती है। बिकॉज द बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, या यूं कह दो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती है, या बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, या थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। सिंपल सी बात है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ता है। सो therefore the reducing character increases down the group in halogen elements। so यदि अपन सिंपली बात करें तो HF जो है, HF, HCl,
HBr and HI. This is the increasing order of reducing character. मतलब HF has least reducing nature, while HI is the strongest reducing agent in them. क्यों? क्योंकि reducing जो character है तो लिख सकते हैं कि reducing character जो होगा यदि तो वो डिपेंड करता है इज इनवर्सली फ्रॉम द थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें और अपन जानते हैं कि या यूं कह दो कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इनवर्सली फ्रॉम द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो सिंपली बात है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर है और यदि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो सिंपल सी बात है कि HF, HCl, HBr एंड HI, यदि इस ऑर्डर को देखें तो इट इज डिक्रीजिंग order of bond dissociation enthalpy। तो HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है और जिसकी ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होती है। तो HF इज द लीस्ट रिड्यूसिंग हैज अ रिड्यूसिंग कैरेक्टर और while the HI द मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। नाउ नेक्स्ट यदि बात करें अपन सो दस अपन कह सकते हैं कि HF जो है वो क्या कह सकते हैं उसको इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल भी नहीं है कह सकते हो। HF जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अपन टोटली कह सकते हैं कि HF इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट एट ऑल। HI द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइड्रोजन हाइड्राइड्स हैलोजन एसिड्स। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक हम जानते हैं कि HF, HCl, HBr और HI ये है 17 ग्रुप्स हाइड्राइड। 16 ग्रुप हाइड्राइड की बात करें तो हो जाएगा H2O, H2S, H2Se, H2Te। So these are the hydride of the 16th group। और 15th ग्रुप की बात करें तो लाइडेट, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टबीन एंड बिस्मथीन, H2PO also। और ऐसे ही HAT is not formed because AT is the radioactive। So these are the 15 group hydride, these are the 16 and 17। तो हम यदि अपन when we move across the period, the acidic strength increases। The acidic strength increases with the increase of the electronegativity of the center atom। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। एंड द एसिडिक स्ट्रेंथ विल आल्सो डिपेंड ऑन द
electronegativity of elements, we know that when we move down the group, यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो घटती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटती है. एसिडिक स्ट्रेंथ also depend on the size of the elements. एलिमेंट की साइज बढ़ती है तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है. तो हम यदि सबके ग्रुप में जाएं तो यदि अपन 17 ग्रुप की बात करें तो द एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज with increase size of the halogen and decrease of the bond dissociation enthalpy. यदि हम बाएं से जाएं, क्योंकि अपन जानते हैं कि they are gaseous in native form, but their aqueous solution we have as a acid because they dissociate in aqueous solution and gives H plus ion in solution. So due to the presence of the H plus ion in their solution, they are acidic in nature, and the acidic strength in halogen acid is are increases when we move from HF to HI. So HI is the strongest acidic and whereas the HF is the least acidic character due to the high bond dissociation energy, and it has more acidic because it has low bond dissociation enthalpy. So these are the increasing order of the acidic increasing order of acidic strength. तो acidic strength directly propose the electronegativity of halogen element. दूसरा कह सकते हो कि acidic strength increases decrease of bond dissociation energy. So as I have this bond, it is a weak bond and easy to break in H plus and I. So due to the presence of H plus, so HI frequently dissociate in aqueous solution and gives H plus and iodide ion. This H plus is taken by H2O and form H3O plus, which is exists also H2, H plus H2. तो हमने देखा कि हेलोजन एसिड जो है तो HF जो है वो इससे ज़्यादा एसिडिक है, एसिड इससे ज़्यादा एसिडिक है, इससे ज़्यादा एसिड है. तो यदि एसिडिक एसिड देखें तो NH3 से ज़्यादा एसिडिक H2O है, उससे ये है, उससे ये है. सो दिस द इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर. इसी प्रकार से यदि अपन 16 ग्रुप का भी ऑर्डर देखें तो H2O इज लेस एसिडिक देन H2S. H2S is more acidic than H2S and H2TE. So it is the increasing order of the acidic strength in the 16 group hydrides. तो इसमें H और TE के बीच में जो बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा है, तो इट इज ए वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड है तो इट डिसोसिएट H प्लस, और H2 जो है वो वीक एसिड as compared to the H2S, and H2 is the strong acid as compared to H2S, and this is more acidic than the H2T. So the overall we therefore we move
from H2O to H2T, the acid instance increase in the cell. So halogen acid more acidic than the 16 group elements, hydrides नहीं है. तो ये था. So these are the physical property of the halogen acid. Thank you.